अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर 6 के नोमिकल ज़िक्र हाजिर हुआ हूँ। आप अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर 154। पेज नंबर 154 पे आपके नोमिकल ज़िक्र चंद एक मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोमिकल जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का, उससे मुताबिक आपका नोमिकल नंबर 4, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है जो नोमिकल्स है, बाकी सब याद करने वाले हैं आपके सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और अपनी बुक के अंदर देख रहे हैं। ये है ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको मालूम करके दिखानी है ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा, दो बच्चे हैं, एक उर्वा एंड आयशा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का है। उनके दरमियान हमें मालूम करना है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि इनकी मासेस जो है यानी कमियतें जो दे रखी हैं, उर्वा की 60 kg है और आयशा की 70 kg है। ठीक है, यानी कि पहली बच्ची जो है उसकी 60 kg को हम M1 का नाम दे देंगे और दूसरी वाली बच्ची जो है आयशा है उसको हम M2 का नाम दे देंगे। उसकी मास जो है 70 kg है और उनके दरमियान जो फासला है वो दरअसल रेडियस कहलाएगा। इनका दरमियान का फासला D से ज़ाया करेंगे या R से ज़ाया कर देंगे आप, वो 50 मीटर है। ठीक है, तो आपने मालूम करना है इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के सवाल जो है नॉमिकल्स है, एक ये है और इससे रिलेशन करके बच्चों मैं आपको ये भी निशानदही कर दूं कि ये पेज नंबर आपको 149 के ऊपर भी इसी तरह के बल्कि 149 नहीं बल्कि ये देखें, ये पेज नंबर 137 के ऊपर आपको इसी तरह के इकोनॉमिकल मिल जाएगा। तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा भी महारत अगर आपको हासिल करनी है तो पुरानी किताब है उसके अंदर भी सवाल मौजूद है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल लॉ से मुतालिक। तो ऐसे एक एग्ज़ाम्पल नंबर ये आपको दे रखी है, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और 137 पेज है। बिल्कुल यही तरह का सवाल मैं आपको ये कराने वाला हूँ, पेज नंबर 154 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या क्या लिखना है, डेटा चलिए, मास ऑफ उर्वा, मास ऑफ आयशा, इन दोनों की हम पहले मास को लिखेंगे। पहले बच्चे की हम जो M1 ले लेंगे, दूसरे की हम M2 ले लेंगे और पहले की जो सवाल के अंदर आपकी किताब में लिखी हुई है वो है आपकी 60 kg और दूसरे की है 70 kg। ये नहीं 70 kg, ये तो आ गया कि मास। अब दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस जो है वो है आपका R से ज़ाया कर ले या D से ज़ाया कर ले, मर्जी आपकी। R बराबर है किसके बराबर है भाई 50 मीटर, 50 मीटर के बराबर है फासला। अब हम मालूम क्या करना है, इसके अंदर मालूम करना है हमको ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको अपने पास से लिखनी पड़ेगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की कीमत आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आप अपने पास से लिखेंगे किलोग्राम स्क्वायर, याद में मिल दिया। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है F, ये ले लीजिए, डेटा बन गया इसका। अब इनका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, फार्मूले में रख के कीमतें चले गए। वी नो दैट, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देंगे थोड़ा नीचे कर देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि F बराबर होता है G(M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये है इसका फार्मूला बुनियादी। ठीक है, यह वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है बुनियादी तौर पर। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसका जवाब आपके सामने हाजिर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो चनाचे F मालूम करना है आपने। चलो भाई यहाँ पर लाइन डाल देते हैं। F बराबर है, ठीक है, जी की कीमत 6.67
इंटू 10⁻⁻11, ये तो आ गई जी की कीमत। मल्टीप्लाई का निशान डालें, m1 की जगह लिख देंगे 60 kg, ये लिख दिया 60 kg, और m2 की जगह लिखना है 70 kg। ये आपको मजबूत करने आप का निशान डालें, r की जगह लिखना है 50, देखिए 50 लिखा ना, 50 का स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, फार्मूला सही से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें f मालूम करना है। 6.67, 60 और 70 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पावर वाली रकम को, ये पावर को, ये वो जो 10⁻⁻11 है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक ये रकम, एक ये और एक ये, तीनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे निकालते हैं कितना आता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं बच्चों, कैलकुलेटर निकाल लें आप भी अपना। 6.67 मल्टीप्लाई करना है आपको 60 से, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 करना है आपने, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 70, ये लीजिए, ये आ गया आपका ऊपर का जवाब 28,014, यानी तकरीबन 28014 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। देखिए ऊपर को मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया, और 10⁻⁻11 मैंने ऐसे लिख दी। अब 50 का स्क्वायर करना है आपने, 50 का स्क्वायर मालूम करने 50 लिखें और ऐसे स्क्वायर दबाएँ, 2500 आ जाएगा आपका, यानी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। याद रखें, मैं आपको स्टेज बाय स्टेज बताता जा रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये 28,014 को 2,500 से डिवाइड कर दें, 28,014। ठीक है, 28,014 को डिवाइड कर दें 2500 से, तो ये आ गया 11.2056 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, सही है। तो ये आप चाहे ये वाला आंसर लिख दें, या अगर आप थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करना, साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट जो है बेटा इधर को उठ के आ जाएगा आपका। ठीक है, पॉइंट जो है इसका उठ के इधर को आएगा, तो f की कीमत आ जाएगी 1.12। बरासी की मतलब लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। ठीक है, एक पावर इसकी कम हो जाएगी, एक पावर इधर को आएगी। तो ठीक है बेटा, तो ये इसका, और इसकी यूनिट जो है न्यूटन कहलाएगी। तो ये आपके पास मैंने जवाब निकाल दिया। आसान है ना, मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल नहीं है सवाल ये, थोड़ा लेंदी से इनके डेटा होते हैं, बस बाकी आसान होता है बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है बच्चों हमारा, ये देखेंगे, बुक निकाल लें बेटा। ये वेट के मुताबिक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके ऊपर आ रहा है, बल्कि क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखें आप। ठीक है, समझ गए, बी देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, बुक के अंदर देखें, उसमें 6 का बी ये है कि वेट ऑफ रानी इज़ 450 न्यूटन। रानी का जो वज़न है वो 450 न्यूटन है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह पर। फाइंड हर मास, उसकी मास मालूम करके दिखाएंगे। आसान सवाल है, बिल्कुल क्लियर। आप तो वैसे माशाल्लाह बहुत सही बच्चे हैं, अब फटाफट आपके आ जाएगा। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको वेट दे रखा है, तो वेट WEIGHT वेट बराबर है W के, W बराबर है कितने, 450 न्यूटन। तो आपको ये तो दे रखा है 450 न्यूटन। अब हमें मास मालूम करना है। मास को हम एम से ज़ाया करते हैं। ठीक है, अच्छा, बस इतना सा काम है आपका। अब लिख दीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि W बराबर है mg, फार्मूला तो वही लगेगा ना आपका। ठीक है, W बराबर है mg। अब हमें तो m मालूम करना है इसके अंदर, तो mg बराबर है W के, तो ये फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। mg बराबर है W के और m बराबर है, देखिए यहाँ g यहाँ तरफ करा हुआ है, तकसीम करेगा W/g के, और फिर m बराबर है W की जगह 450 लेते हैं आप, और g की जगह 10 लेते हैं आप, क्योंकि g की वैल्यू जो किताब में 10 के बराबर दे रहे हैं लोग। 0 से 0 काट दें आप, तो आपकी मास ऑफ रानी जो है वो आ जाएगी 45 किलोग्राम।
गिराओ, ले लो गिराओ, ख़त्म। थोड़ा सा जवाब है बस, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर नॉमिकल, ये बहुत आसान है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बस प्रैक्टिस करना आपका काम है बच्चों, आप प्रैक्टिस रिव्यू करते रहा करें, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वेट ऑफ नवीरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। अब इसमें फिर वेट दे दिया गया नवीरा किसी, ठीक है, शख्सियत का, तो उसमें चाहिए नवीरा का जो वेट है ज़मीन के ऊपर 700 न्यूटन है। तो पहले हम डेट वो बना लेते हैं, डेटा वेट बराबर है डब्ल्यू के, डब्ल्यू बराबर है 700 न्यूटन के, ठीक है, 700 न्यूटन के। व्हाट विल बी द नवीरा वेट एट द सरफेस ऑफ मून, बताइए चांद की सतह पर उसका कितना वेट होगा, ठीक है, चांद की सतह पर उसका वेट क्या होगा। तो हम इस वेट को जो है बेटा डब्ल्यू ई से जाहिर कर लेते हैं, ई, देखो मैंने ई लगा दी छोटा सा, ठीक है, डब्ल्यू ई, ये वेट ऑफ, ये अर्थ के ऊपर है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वेट ये कहलाएगा इसका, ठीक है, डब्ल्यू ई। अब हमें डब्ल्यू एम मालूम करना है मून के ऊपर, ठीक है, हमें वेट जो मालूम करना है दूसरा वाला, वेट बराबर है डब्ल्यू एम, ये मालूम करना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताएं, अभी मैंने पीछे वाले सवाल में आपको बताया था वेट मालूम करने, ज़मीन की सतह के ऊपर यानी सरफेस ऑफ द ऑन द अर्थ में हमने मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या मालूम किया था, उसकी मास मालूम की थी। तो बेटा ये जो आप सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, तो इसमें पहले आपको मास मालूम करनी पड़ेगी। जब मास मालूम हो जाएगी तो हम फार्मूला नंबर वो जो आपने यूज़ किया होगा उसी के अंदर इस्तेमाल करके हम मालूम कर लेंगे इसकी वेट मालूम कर लेंगे मून के ऊपर यानी चांद के ऊपर। तो पहले हम इसमें मास भी मालूम करना है, तो इसमें पहले मास मालूम करेंगे हम। मास एम ई से लाया कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब लगाते हैं फार्मूला, वी नो दैट कि एम बराबर है डब्ल्यू बटा जी। अभी अब मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैंने बल्कि 6 में आपको बताया, 6 बी में, तो यही वाला फार्मूला लगाना है, एम बराबर डब्ल्यू बटा जी। अब एम बराबर डब्ल्यू बटा जी में क्या करना है, वैल्यू रख दें हम बस फॉर डब्ल्यू की जगह देखें हमने अर्थ का मालूम करना है, ठीक है, एम ई। चलिए मैं यहाँ पर वजाहत करने के लिए ये भी लिख देता हूँ एम ई, ठीक है। तो हमें डब्ल्यू ई वाला लिखना फार्मूले के अंदर, ये वाला, ठीक है। तो डब्ल्यू ई 700 आ गया और जी की कीमत तो 7 है ही आपको पता है, ठीक है, जी की कीमत तो 7 लिखनी है, 0 से 0 कट गया तो आप उस बच्ची का जो मास आ जाएगा अर्थ के ऊपर वो 70 किलोग्राम आ जाएगा, 70 किलोग्राम, ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो यहाँ लिख के देता हूँ मैं, मास ऑफ, नाम तो बच्चे का क्या था, नवीरा, मास ऑफ नवीरा ऑन अर्थ सरफेस will be 70 kg। ये तो 70 kg मास आ गया सरफेस ऑन द अर्थ पे आ गया आपका। अब ये जो मास आपने इस्तेमाल करी ना, मास जो हमने फाइंड करी है, यही आप इस फार्मूले में दोबारा रख के इसका मून के ऊपर बदल मालूम कर लेते हैं। चलिए वो भी कर लेते हैं। वेट ऑन सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ या ऑन मून, ऑन लिखें, सरफेस ऑन। अब हम चांद की सतह पर इसका वजन मालूम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर है mg, फार्मूला तो वही लगेगा ना हमारे पास पुराना वाला। तो W बराबर है मालूम करना है, m की जगह पर देखिए वाला जो 70 kg है ना, ये लिखना है आपने 70, और g की कीमत चांद वाली लिखनी है, याद रखिएगा 1.6 होती है वो, ठीक है। जी की कीमत 1.6 होती है वहाँ पर, काय पे, चांद की सतह पर। किताब में आपके लिखी याद करने की चीज़ें याद कर लीजिएगा। देखिए जो मैंने 10 इस्तेमाल करा, जी की वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू जी की जो वैल्यू होगी अर्थ के ऊपर होती है, ज़मीन की सतह के ऊपर इसकी वैल्यू 10 होती है, जो 9.80 होती है, लेकिन यहाँ 10 के बराबर ले लीजिए ना, और चांद की सतह पर 1.6 हो जाती है, ठीक है बेटा।
इसको मल्टीप्लाई कर लें बस। 70 को 1.6 से 70 को 1.6 से तरफ करना बस। 70 ज़रा 1.6 और 70 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना जवाब आ गया? 112। ले भाई 112 न्यूटन होगी इसकी। इसका वजन जो है चांद की सतह पर 112 न्यूटन होगी। ये जवाब है इसका आंसर। सही है? पक्का? ठीक है सर, आ गया। अब इसको हम अगला वाला करते हैं भाई। आगे की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। अब तो बार बार की जुमला कहते हैं, आपसे प्रैक्टिस करें, आपको इम्तहान देना है। अच्छा भाई, अब आप आ जाए कौन से वाला क्वेश्चन था इसके अंदर और मज़ीद। ये वाला आ गया क्वेश्चन नंबर 13 आ गया बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 155 के ऊपर। ठीक है, 155 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब ये जो कैलकुलेट आपको मालूम करना है, ये सैटेलाइट के मुताबिक है दरअसल। इसका भी एक नॉमिकल मैं आपको पीछे निशानदही कर देता हूँ ताकि आप उसको भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बेटा ये सैटेलाइट की वेलोसिटी मालूम करने के लिए ये आपको देखें, ये नॉमिकल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 149। ठीक है, बिल्कुल यही वाला सवाल इसके अंदर ये वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, बिल्कुल यही वाला करना है ऐसे कैसे। बस फ़र्क क्या है, इसमें 1000 किलोग्राम में देखें एल्टीट्यूड, और इसमें जो आपको दे रखा है कितना दे रखा है, इसमें 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड दे रखा है। 1000 की जगह 400 लिखना है आपने, बाकी सब वही चीज़ें लिखी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में कांस्टेंट इस्तेमाल होगी, हर चीज़ में कांस्टेंट इस्तेमाल करनी है आपने बस। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जैसे आप जानते हैं कि आप जानते हैं ज़मीन की जो मास होती है वो 6.10 किलोग्राम होती है, और रेडियस जो है 6.38 10 की जगह 6 होता है, और एच जो है आपको 400 दे रखी है उसके अंदर। जी की कीमत फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11 और वी मालूम है, और फॉर्मूला आपने ये वाला लगाना है, वी बराबर है GM/R+H। ठीक है, याद रखना। तो चुनांचे आपने बिल्कुल यही करना है। चले भाई पहले डेटा बना लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, डेटा बना रहे हैं। मास ऑफ अर्थ ME 6.0 ज़रा 10 की ताकत 24 किलोग्राम, ये लागे मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसमें और देखिए सवाल के अंदर याद रखें, आप देखेंगे किताब के अंदर इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा सिवाय 400 के, तो बाकी सब चीज़ें आपको याद करी हुई लिखनी है, आपने याद रखिएगा। ठीक है, अब मास ऑफ अर्थ के बाद रेडियस, जिसको हम R से जाहिर करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ होता है सेंटर ऑफ अर्थ जो कहलाएगा 6.38 10 की ताकत 6 यहाँ में। ठीक है, उसके बाद आपको एल्टीट्यूड जो दे रखा है, उसके जो बॉडी रखी हुई है H एल्टीट्यूड वो दे रखा है इसके अंदर 400 किलोमीटर। ठीक है, किताब में आप देखें 400 किलोमीटर। अब इसको लाजमी तौर पर मीटर में तब्दील करना पड़ेगा आपको। तो 400 ज़रब 1000 मीटर, ये बराबर किसके हो जाएगा? 4। अब देखें 4 1 4 और 1 2 3 4 5, तो 10 की ताकत 5। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। देखिए 3 0 ये 2 0 ये 5 हो गए, 4 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया आपका मीटर में। ठीक है, उसके बाद जी की कीमत तो आपको पता ही है, बड़े जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम करना है इसके अंदर क्या? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट का नहीं है, वेलोसिटी ठीक है, भी मालूम करना है। अब फार्मूला तो आपको पता ही, याद कर लीजिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर है
v बराबर है स्क्वायर रूट का निशान लगा है, ऊपर लिख दें gm अपॉन r प्लस h। ये इसका फार्मूला है जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम v इसकी कीमत पुट कर देते हैं, v की जगह v लिख देते हैं और स्क्वायर रूट का निशान लगा देते हैं। g की जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6.0 10 की ताकत 24। ये देखें m की आ गई कीमत अपॉन r की जगह पर लेंगे 6.38 10 की ताकत 6। ठीक है, और जमा का निशान देखे थे, जमा का निशान के जरूर निकाल दिएगा, जमा का निशान डालेंगे, h की जगह पर लेंगे 400 या 4 10 की ताकत 5। इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब हमें पता रहेगा, आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों, इसको और इसको। देखो पावर को मत छेड़ा, पावर को छेड़ा ही नहीं करें। 6.67 मल्टीप्लाई करना है 6 से, मल्टीप्लाई 6 बराबर निशान डालें 40.02 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास आ गया v बराबर है 40.02। ये तो आ गया इनका। अच्छा जी, ज़रा आपका निशान डालें, ये 10 की पावर -11 है और ये 24 है। अब 24 में 11 में कौन बड़ा होता है? सर 24 बड़ा होता है, तो 24 में से 11 निकाल दें तो 13 बचेगा ना, तो 10 की पावर 13 प्लस के निशान के साथ बच जाएगी। देखिए इन दोनों को सॉल्व कर दिया मैंने, 24 में से 11 निकाल देंगे तो 13 बचा ना, तो प्लस का 13 ले लेंगे। ठीक है, सारा 700 ले लेते होंगे 10 की पावर 13। ठीक है, ये आ गया, आपको ऊपर का काम आ गया। अब नीचे इन दोनों को करना जमा। ठीक है, इन दोनों को करना जमा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6.38 10 की पावर 6 है और यहाँ 4 ज़रा मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। तो बेटा ये तो जमा नहीं हो सकता क्योंकि इनकी तो पावर ही एक जैसी नहीं है। और आप रही बात ये कि इसके अंदर पावर भी अलग अलग है, दूसरी ये इनके अंदर जो आप कॉन्स्टेंट है वो भी अलग अलग है। तो इसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर इस्तेमाल ये करेंगे हम कि पहले आप करना ये है कि ये जो पावर्स है ना ख़त्म कर दें, साइंटिफिक नोटेशन को ख़त्म करें, आप पावर को ख़त्म करें, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले आए। 6.38 की आपके उसके लिए आसान रहेगा क्या, वो देखिए मैं आपको बताने लगा। 6.38 लिखिए, 6.38। ठीक है, अब हमें मालूम करें 6.38 की पावर 6। ठीक है, 10 की ताकत 6, ज़रब का निशान ना है 10 की पावर 6। तो देखिए पावर निशान यह तो मैंने आपको बताया था पहले से। ठीक है, 6 कितना आ गया ये 6.38। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ऊपर का पूरा ये 6.38 और 38 और 4 दफ़ा 0 में 1 2 3 4 चल गए, आ गया प्लस का निशान। अब इसको कर लें 4 × 10 की ताकत 5। अब देखें बेटा ये 4 × 10 की ताकत 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें बेटा ये वाला आ जाएगा आपके पास। यानी मैंने बताया ना कि 5 0 से, तो 4 लिखकर और 10 की ताकत 5 है तो 4 0 5 0 लगा दें, ये लोग हो गए, इसके बराबर आ गए। देखिए बिल्कुल ये। अब इन दोनों को जमा करना है। ठीक है, इन दोनों को जमा करके ये याद रखिएगा, ये आपका जो था ये पॉइंट नहीं था, कॉमा था ये। ठीक है, पॉइंट इसके अंदर मौजूद है। देखो मैं आपको वजाहत भी कर देता हूँ। देखिए पॉइंट ये आखिर में लिखा हुआ है, ये कॉमा होता है शुरू में। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है, पहले ऊपर वालों को ऐसे ही लिख देंगे। तो पहले हम ये लाइन डाल देते हैं थोड़ी सी, 40.02 ज़रा 10 की ताकत 13 तो ऐसे लिख दिया अपॉन 638 4 दफ़ा 0 कर लेंगे इसको भी। या तो हमारे पास लिखा हुआ है, जमा का निशान डालेंगे और 4 लिखकर 1 2 3 4 5 0 दबा दिए। ठीक है, 4 लिखे 5 दफ़ा 0 दबा दिया, तो आपके पास आ गया 678 4 दफ़ा 0 678 4 दफ़ा 0 678
और ज़रब 10 की ताकत 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 का जीरो होता है, 10 की ताकत 4 होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, 4 जीरो है तो 10 की ताकत 4 लिख दीजिएगा। अब करेंगे क्या हम 40.02 को 670 से डिवाइड कर देंगे। 40.02 40.02 डिवाइड करना है 678 से, डिवाइड 678, तो यह आ गया आपके पास 0.059 0.059 0.059। ठीक है, आ गया यहाँ तक। देखिए मैं लिख के दूँगा 0.5 है तो काफ़ी लंबी लाइन, बस 0.059 लिख दिया मैंने। 0.059 लिखने के बाद ज़रब का निशान डालेंगे, और ये 10 की ताकत 13 है और ये 10 की ताकत 4 है। ये 13 तो प्लस की है, ये प्लस का है, ऊपर जाके का हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 की ताकत 13 -4। ये रूट का निशान लगाना मत भूलिएगा। फिर बराबर है 0.05 जब 10 की ताकत 13 में 4 गया 9 प्लस का 10 की ताकत 9 आ गई आपकी। ठीक है, अब करना क्या आपने 0.05 लिख के 10 की ताकत 9 है ना, ठीक है, 10 की ताकत 9 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 0.05 लिखा और 10 की ताकत 9 का मतलब होता है 9 दफ़ा 0 लगाना। क्या लगाना? 9 दफ़ा 0 लगाना। 10 की पावर 9 है, प्लस की है 13, बल्कि 13 में से 4 गए, हाँ 9 ही बचा। ठीक है, 13 में 4 गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिए 0। फिर बराबर का निशान डाल के देखें रूट चल रहा है अभी तक हमारे पास। ठीक है, रूट चल रहा है अभी तक हमारे पास। ठीक, तो चुनाचे ये आपके पास जो जवाब आया ना, इसका रूट निकाल लें। क्या निकाल लें? रूट। चलो रूट निकाल लेते हैं। 0.05 देखिए आपके पास आया ना 0.05। ठीक है, पहले आपको रूट मानना पड़ेगा बच्चों। पहले रूट का निशान दबाएं आप, 0.05 और 9 दफ़ा 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बराबर। तो आपके पास आ गया रूट 0.2236। 0.2236। ठीक है, अब रूट का निशान खत्म हो गया। अब इनको कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, तो ये आशय के इधर चला जाएगा 2.36 जब 10 की ताकत। अब ज़्यादा आशय एक इधर तुक्के गया। ठीक है, इधर तो तुक्के गया ना, तो 10 की ताकत एक है 10 जब 10 की ताकत 1 भी लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई इसकी आपकी मीटर फी सेकंड में वेलोसिटी। इधर लेंथी सवाल होते हैं, बड़ा काम कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर को करना पड़ता है, इसमें साइंटिफिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपने एक तो ये कि पावर मालूम करनी होती है, दूसरी ये इसमें रेडिकल यानी स्क्वायर रूट मालूम करने पड़ते हैं। ठीक है, पावर का गेम बहुत है इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, तो दोस्तों साथियों को शेयर करें। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।